देखिए, हम आप लोगों को आज किसी क्लास के साथ नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने आए हैं कि आप लोगों को किस तरीके से हम मोटिवेट करेंगे जिससे आप लोग बड़ी से बड़ी चुनौतियों को चुटकी भर में सॉल्व कर सकें। कि आप लोगों का जो एम है, जो आप लोगों का टारगेट है, जिस पे आप लोग फोकस करना चाहते हो, आप उसी चीज़ को आप लोग किस तरीके से पढ़ें कि आप लोग वो टारगेट कितनी जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएँ। सबका मानना रहता है, सब लोगों का एम बचपन से ही रहता है कि हमको ये बनना है, वो बनना है। तो सब लोग सोचते हैं कि हम अपने सपनों को किस तरीके से साकार करें। तो सपनों को साकार करने के बीच में कई सारी चुनौतियां भी आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। उन सारे चैलेंजेस को भी आपको फेस करना है। फेस करने के साथ साथ अपनी जो आपने लक्ष्य किया है उन सभी लक्ष्यों को आपको प्राप्त भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने चैलेंज तो आप लोगों का एक टेस्ट होता है, आप लोगों को उस टेस्ट में पास होना है। यही एक सफल परीक्षार्थी की निशानी होती है। आप लोग जिस दिन आप लोग ये कर लोगे, जिस दिन आप लोग अपने मेहनत को अपनी परेशानी से बड़ा कर लोगे, उस दिन आप लोगों को किसी भी लक्ष्य से को पाने से कोई रोक नहीं सकता। और यही जब तक नहीं होता है, लोग अपनी परेशानियों को अपनी मेहनत के ऊपर थोप देते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं है। आजकल इतना मैटर है, इतना कंटेंट है कि आप लोगों को ये सारी एक्सक्यूज आज कोई मायने नहीं रखती। ये सारा एक्सक्यूज बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरे घर की स्थिति नहीं अच्छी है या आर्थिक कंडीशन नहीं अच्छी है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने एम पर फोकस करना है। जिस दिन आप लोग ये मान लिए कि मुझे ये करना है, तो आप लोगों को दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा करने से रोक नहीं सकती। तो आप लोगों को जैसे इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कोरोना का। आप लोग देखते होंगे कि इस टाइम क्या है, इस टाइम लड़के अधिकतर लोग क्या होते हैं, लड़के इस टाइम हमेशा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिप्रेस्ड का मतलब होता है इस टाइम वो लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि डिप्रेशन में रह रहे हैं। क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन में इसलिए रह रहे हैं कि परीक्षार्थियों का यही मानना है कि इस टाइम मेरा कोई एग्जाम नहीं लगा है, कोई एग्जाम लगा नहीं है। और हम पढ़ें तो पढ़ें क्या, हम लोग पढ़ें तो पढ़े क्या। अब उन लोगों के माइंड में एक सेटअप चीज आ गई है कि अब तो कोई पेपर होगा नहीं, तो हम पढ़ाई फिर क्यों करें। जब पेपर होगा, जब हमारा पेपर नजदीक आएगा, तब हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन एक दिन की चीज नहीं होती कि आप अचानक से तैयारी करो, अचानक से आपका एग्जाम निकला, आप क्लियर किए, आपको कहीं ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ऐसा नहीं होता है। वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, आप लोगों को उसका पालन करना है। ये तो कोरोना आप लोगों का एक ऐसा समझिए, इसको पॉजिटिव सेंस में समझिए, ये आपके लिए निगेटिव इंपैक्ट नहीं बल्कि एक आपके लिए ऐसा समझिए एक सुनहरा अवसर मिल गया कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी करने का। लोग कहते हैं कि मेरा कोचिंग और लाइब्रेरी में टाइम नहीं मिलता है कि हम घर पे स्टडी कर सकें। तो आज इतना अच्छा सुनहरा मौका है कि आप लोग घर पे आराम से अपने स्टडी को इतना बेहतर बनाइए। यही आपका कोरोना कल को आपको कहीं कुछ बड़ी पोस्ट दिला सकता है। इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हम इसमें डिप्रेशन में आ जाएंगे, कोई एग्जाम नहीं होगा। आप लोगों को निरंतर एग्जाम होना ना होना ये तो आप लोगों का, ये तो आयोग तय करेगा। इस पे आप लोग नहीं करोगे एग्जाम। जैसे आज कोरोना चल रहा है तो इसका तोड़ भी आएगा। ऐसा तो होता नहीं कि चाहे जितनी बड़ी परेशानी आ जाए, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका सलूशन भी निकलता है। तो आज नहीं कल को उसका सलूशन भी निकलेगा। और सलूशन निकलने के साथ साथ अगर आप उस सलूशन का पहले इंतजार करोगे, फिर अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे, तब आप उन लाखों परीक्षार्थियों के पीछे हो जाओगे। और जब आप पीछे हो जाओगे तब आप फाइट नहीं कर पाओगे। और जब आप फाइट नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप डिप्रेशन में जाओगे। क्योंकि आपका जब आप डिप्रेशन में जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप डिप्रेशन में जाओगे। आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का दबाव बनेगा कि क्या कर रहे हो, इतने दिन से आप क्या कर रहे थे, क्यों आज तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ऐसा बहुत सारी चीजें स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं। तो आप प्लीज आप अपनी पढ़ाई को इस कोरोना काल में और तेजी से और लगन के साथ और एनर्जी के साथ
इस तरीके से लगा दीजिए कि आप लोगों का यही काल एक सुनहरा काल बन करके उभर आए। तो आप अपनी पढ़ाई में इन सारी बाधाओं को, ये सब आपके चैलेंजेस हैं जिसको आपको स्वीकार करना है। ये आपके चैलेंजेस हैं, आपकी चुनौती है, आपके पेपर के बीच में आने वाली ये सारी एक चुनौती है, एक कड़ी है जिसको आपको हर हाल में पार करना है। तो आप ऐसी सिचुएशन को, बहुत सारे परीक्षार्थियों के साथ ऐसी सारी दुविधाएं आती हैं। मैं भी परीक्षार्थी था, ये सारी चीजें बहुत फेस करनी पड़ती है। एक आर्थिक रूप से दबाव होता है, घर का फोर्स रहता है कि कब तक सिलेक्शन पाओगे, इतने दिन से क्या कर रहे थे, क्यों अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। लेकिन उसको आप निगेटिव सेंस में ना लेकर के आप उसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए, बल्कि जब आप उसको पॉजिटिव सेंस में लोगे तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी सीक्रेट हो, आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी और वही पॉजिटिव एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगाइए। और जब आप अपनी पढ़ाई में लगाओगे तो आपका एग्जाम निकलेगा, आपके अनुसार आपकी सारी परिस्थिति, आपके अनुसार आपकी सर्कमस्टांसेस सब आपके अकॉर्डिंग होगी। तो आप इन सारी परेशानियों से बिल्कुल भी डिप्रेस्ड मत होइए। आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए, अपना काम करते रहिए। आप लोग बिल्कुल जब तक आप लोग ये अपने दिमाग में बस ये मान लीजिए कि मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में सिलेक्शन लेना है। जिस दिन आप लोगों के दिमाग में ये बातें आ गई कि मुझे सिलेक्शन ही चाहिए, सिलेक्शन ही मेरी जिद है, तो उस दिन आप लोगों के साथ ही ना ये डिप्रेशन वाली और एक बात और स्टूडेंट के साथ होती है, उस पर भी हम डिस्कस करना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात होती है, अगर कोई परीक्षार्थी अपने घर से बाहर जाता है कुछ दिनों के लिए या तैयारी के पर्पज से, तो उस पर और दबाव रहता है, उस पर और तेजी से दबाव रहता है। अगर आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप लोगों के साथ में दो लड़के हैं और दोनों लड़के एक घर पे रह करके पढ़ाई करता है और आप पढ़ाई के लिए मान लीजिए इलाहाबाद चले जाते हो, तो इस टाइम अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है और आपका नहीं होता है तो ये कंट्राडिक्शन बहुत तेजी से बढ़ जाता है कि आप वहां पे पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ मूवी देख रहे होगे, अपना टाइम अलग जगह स्पेंड कर रहे होगे। ऐसा बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, भले आप पढ़ाई ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ऐसा आपके रिलेटिव्स कहेंगे, आपके कुछ हद तक आपके पेरेंट्स भी रिलेटिव की बातों में आकर के कहेंगे। ऐसा होता है, पेरेंट्स अपने आप नहीं कहेंगे लेकिन रिलेटिव ही उनको ऐसा भड़का देंगे कि आपका लड़का पढ़ नहीं रहा है, वहां पे है वगैरह वगैरह चीज कर रहा है। तो इस कारण से स्टूडेंट के ऊपर और दबाव बन जाता है। तो इन सभी दबावों को आप लोग निगेटिव इंपैक्ट में ना लीजिए, बल्कि उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आप लोग ये समझिए कि कहाँ मैंने कमी कर दी है, कहाँ मेरे अंदर कुछ कमी आ गई कि मेरा सिलेक्शन रुक गया और उसका सिलेक्शन हो गया। आप कमी को तलाश कीजिए, ये मत तलाश कीजिए कि उसको कम आता था मुझे ज्यादा आता था। अपने अंदर कभी भी ईर्ष्या या जेलसी की भावना कभी मत पनपने दीजिए। आपको ये समझना है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, कौन सी ऐसी कमी है जो मेरा सिलेक्शन को रोक लिया है, तो उसी चीज को पॉइंट आउट करिए और नेक्स्ट एग्जाम जब दीजिए तो उसी चीज को दूर कर दीजिए और आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। आप ये नहीं कि उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा कम हो, मेरा नहीं हुआ, वो मुझसे कम पढ़ता था, उसका हो गया। होता है, कभी कभी ऐसा होता है, उसका भाग्य अच्छा था, उसकी परिस्थिति उसके अनुसार थी, भले वो कम मेहनत करता था, लेकिन बस कभी कभी किसी चीज का आप लोग कहते हैं, जब आप हार्ड वर्क करोगे तब आपके साथ आपका जो भाग्य होगा तो ही आपके साथ वर्क करेगा। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे और सारी चीजें भाग्य पर छोड़ दोगे तो कभी भी आपको परिश्रम, कभी भी आपको जो आप करोगे या कभी भी आप ऐसा ये सोचो कि मुझे सफलता मिल जाए, तो नेवर कभी नहीं मिलेगी। आप अपना पढ़ाई करते रहिए और फल देना ईश्वर के हाथ में है। तो आप लोग यही करते रहिए कि आप लोग जो ये डिप्रेशन होते हैं, लोग क्या कहेंगे, इन डिप्रेशन को आप दूर करिए। दूसरी बात क्या होती है, लोग क्या कहेंगे, हम इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को बाइकआउट करिए।
आप अगर खुद कैपेबल हैं तो एक दो ट्यूशन पढ़ा लीजिए, अपनी खर्चा खुद निकालिए। लेकिन आप लोग इन लोगों की बातों को इग्नोर करिए। इन लोगों को ये कहिए कि वक्त जब आएगा तो हम इन लोगों का जवाब देंगे। आप वक्त का इंतजार कीजिए और जो आप लोगों के अंदर एक उससे एनर्जी लीजिए, एक उससे ये सोचिए, एक सीख लीजिए कि इन सारी सीख से ही हम लोगों को, क्योंकि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता है तब तक वो सीखता नहीं है। और सफलता भी एक ऐसी यही चीज है, जब तक आप उस पर ठोकर नहीं मारोगे, जब तक आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह ला करके छोड़ेगी नहीं, तब तक आप लोगों को सफलता आसानी से नहीं मिल पाएगी। जिंदगी यही होती है। जिंदगी में अक्सर सफल इंसान को आप लोगों ने देखा होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति पहले बहुत निम्न होती है, उसके बाद वो लोग काफी हाई लेवल तक पहुंचते हैं। तो यही बात होती है कि आप लोग सोना देखिए, सोने को चाहे आप सोने को जितना आप लोग पीटोगे, जितना तपाओगे, और कितना महंगा होता है, कितना कहते हैं गोल्ड पहना है, कितना उसका नाम होता है, कितना लोग उसकी तारीफ करते हैं गोल्ड की कि गोल्ड है। उसी तरीके से आप लोगों को गोल्ड बनना है। कोई चाहे जितना पीटे, चाहे जितना कोई तपाए, चाहे जितना लोग कोई कहे, चाहे जितना लोग कोई मुझे सुनाए, हम सब सुनेंगे, हम सब सहेंगे। बस किसका इंतजार करो? सिर्फ अपने वक्त का इंतजार करो। एक दिन ऐसा वक्त आएगा जिस दिन हम ये दिखा देंगे कि हम क्या चीज हैं। तो बस आप लोगों को अपने वक्त पर छोड़ देना चाहिए और वक्त का इंतजार करना चाहिए कि वक्त जिस दिन आ जाएगा तो हम दिखा देंगे कि हम जो लोग हमसे पहले ये कहते थे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फलाने लड़के का हो गया या धमाके लड़के का हो गया, ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो आप बता सकते हो कि आज मेरा भी सिलेक्शन हो गया, उस टाइम मेरे पास कुछ कमी थी इसलिए मेरा सिलेक्शन रुक रहा था और आज मेरा भी सिलेक्शन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग घर वाले खर्चा नहीं दे रहे हैं, घर वाले सब कुछ बंद कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं है। आप लोग खुद अगर अपने ऊपर सेल्फ डिफेंस हो या अपने ऊपर खुद आत्मनिर्भर हो तो आप अपना काम खुद कर लीजिए। आप एक दो जगह ट्यूशन पढ़ा लीजिए। अपना जो आप लोगों का खर्चा होता है, बेसिक जो आप लोगों की नीड है, उन सब चीजों के लिए आप ऐसा कर लीजिए। कब तक? जब तक आप सफल नहीं हो जाते। जब आप सफल हो जाओगे, जो आप लोगों को ये कहते थे कि तुम कभी सफल नहीं होगे, तो और आज वही लोग कहेंगे कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम सफल होगे एक दिन, बस ये नहीं पता था किस दिन होगे। वही आप लोगों को बाद में कहेंगे कि रिलेटिव पेरेंट्स जो आपको कह रहे थे कि तुम पढ़ते नहीं थे, वहां पे जाकर के मूवी देखते थे, दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे करते थे, वही बाद में कहेंगे कि तुम पढ़ते थे, बस ये था कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं दे रहा था। देखिए दोनों लोग हैं, रिलेटिव की सिलेक्शन के बाद की प्रोसेस देखिए, सिलेक्शन के पहले, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया उन लोगों की बातों में। तो ये सब आप लोगों को, ये समाज है, समाज के अंदर रहना है तो समाज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। समाज को अपने अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। समाज को आपको अपने अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। जिस दिन आप समाज के अकॉर्डिंग चलने लगोगे, समाज की सारी बातों को आप, समाज में बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ बातें आपको सही लगती हैं, कुछ बातें इग्नोर करने वाली होती हैं। तो आप जो आपको सही लगे उसको वहां से ले लीजिए, जो आप लोगों को ना लगे कि मेरे लिए उचित नहीं है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। कभी भी अगर समाज में आप लोगों को कोई कुछ भी बोलता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप लोगों का सबसे अच्छा मौका तभी आता है कि आप उनको सबको कुछ करके दिखाओ। तो फिर समाज से लड़ाई करना या किसी रिलेटिव से लड़ाई करना या किसी दोस्त से लड़ाई करना, ये कहीं की बहादुरी नहीं होती है, बल्कि ये आप लोगों की एक अशिक्षा का परिचय देती है। आप लोगों की सबसे बड़ी, अगर देखा जाए, सबसे बड़ी चीज आप लोगों के पास आपकी पढ़ाई होती है। आप पढ़ाई कीजिए, आप उससे आगे निकल जाइए, कल को वही आपसे दोस्ती करने के लिए आपके पास हाथ बढ़ाएगा। आप लोग किसी के भी छोड़ जाने से दुखी मत होया कीजिए कि अब वो मुझे छोड़ के चला गया, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। बस ये सोचिए कि उस टाइम आपका वक्त खराब था, एक दिन आपका वक्त आएगा तो वही दोस्त जो आपको छोड़ कर गया है वही फिर आपसे लौट करके दोबारा आपसे दोस्ती करने का हाथ बढ़ाएगा। तो किसी के छोड़ के जाने से या किसी के चले जाने से लाइफ में
लाइफ नहीं रुकती है, बल्कि लाइफ अपनी रफ्तार से चलती है। बस आपको रुकना नहीं है, आपको अपने जो आपका कर्तव्य होता है, आपका जो कर्म है, आप अपने कर्म को निरंतर करते रहिए। जब तक आप अपने कर्म को निरंतर नहीं करेंगे, तब तक आपको अपनी इच्छा अनुसार फल का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने कर्म को अच्छे से करते रहिए, और इन सारी चीजों को, ये जो आपके जीवन में आती हैं, तो ये सब सोचिए, ये सब मेरे लिए चैलेंजेस है। हम इससे एनर्जी लेंगे, और कौन सी एनर्जी लेंगे? तो पॉजिटिव एनर्जी लेंगे, और इसी पॉजिटिव एनर्जी का यूज अपनी पढ़ाई पे करेंगे, और अपनी पढ़ाई पर करके अपना सिलेक्शन पा करके उन्हीं लोगों को प्रूफ कर देंगे कि हम भी कुछ हैं। यही आप लोगों को करना है। बाकी डिप्रेशन को अपने दिमाग से हटा दीजिए। आप कम पढ़िए इस टाइम, लेकिन जितना पढ़िए दुरुस्त पढ़िए। जो आप लोग याद कीजिए, जो आप लोग अपने दिमाग में जो बातों को आप अपने, एक बात आप लोगों को और बताते हैं कि आप लोग जो चीजें आप लोग याद करते हैं, उन चीजों को याद करने के अलावा आप अपनी कॉपी में लिख लिया कीजिए कि जब आप कोई चीज लिख लेते हो तो आप कभी नहीं भूलते हो, और याद करने वाली चीज हमेशा भूल जाती है। तो आप हर चीज को लिखा करो। आप इस टाइम कम पढ़ाई कीजिए, लेकिन जितनी पढ़ाई कीजिए उतनी सॉलिड कीजिए, कि आपने जितनी देर में पढ़ाई किया है उतना आपको कितना आउटपुट मिला है, इसको जज करना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कि आप लोगों ने आज ये पढ़ा, कल दूसरा पढ़ लिए, तो आपको लग रहा, आपके मन में ये ना आए कि जो मैंने कल पढ़ा था उस शायद मैं भूल तो नहीं गया। आप उन सारी चीजों को फिर से रिवाइज करते रहिए, और रिवाइज करने के साथ साथ आप जो चीज पढ़िए उसको जरूर थोड़ा सा लिखने की कोशिश जरूर किया कीजिए। तभी आपकी पढ़ाई और लोगों से बेहतर बनेगी। तभी आप लोगों के जो सिलेक्शन होगा आप लोगों के बिल्कुल नजदीक होगा, और आप लोग अपनी मंजिल को जल्दी से जल्दी आसानी से पा सकते हो। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। आपको इन सबके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर से जनरेट करनी है, और पॉजिटिव एनर्जी का अपनी पढ़ाई में सदुपयोग करना है। और दुनिया की कही हुई बातों को हमेशा, दुनिया में चाहे जो आपको कोई कहे, आप उसकी बातों का तब तक पलट के जवाब ना दो जब तक आप कहीं पर कुछ सिलेक्शन ना पा लो। और तब आप पलट के जवाब नहीं दोगे, तब वक्त ही उसको पलट के जवाब देगा कि आज मेरे अकॉर्डिंग वक्त हो गया, कल आपके अकॉर्डिंग वक्त था। वक्त सबका बदलता है, बस बात इस चीज की होती है कि आप धैर्य रखिए, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए, बस ईमानदारी के साथ। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके अंदर हॉनेस्टी नहीं है, आप अपनी पढ़ाई को लेकर के लॉयल नहीं हो, तो आप अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकते हो। चाहे आप 24 घंटा किताब लेके पढ़ते रहिए, लेकिन जब तक आप अपनी पढ़ाई के प्रति सजग, लॉयल नहीं हैं, तब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते हैं। आप लोगों को इन सारी बातों पर बहुत दिमाग लगा के, इन सारी बातों को काफी ज्यादा प्रेशराइज करके जोर देना है। यही सारी बातें आज हम आप लोगों को बताने वाले थे कि आप लोग अपने अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी सीक्रेट कीजिए, एक जनरेट कीजिए, जो आप लोगों के पढ़ाई में या आप लोगों के सिलेक्शन में जो बाधा बन रही है, उन्हीं सारी बाधाओं को आपकी पॉजिटिव एनर्जी दूर करें। आप लोगों के साथ जो हो, आप लोग उसको पॉजिटिव सेंस में लिया कीजिए। निगेटिव आना ही नहीं चाहिए कि अब ये डिप्रेशन में चले गए, अब कोई एग्जाम नहीं होगा तो हम पढ़ाई किस चीज की करें। अरे क्या आप लोग एग्जाम के लिए ही पढ़ाई करते हो? आप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ाई करते हो? आपको नॉलेज तो होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करते हो। आज नहीं तो कल को सिलेक्शन तो होगा ही होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप पढ़ाई से दूर गए हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को नॉलेज तो गेन करना है। जब तक आप लोगों के पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप परीक्षा में लिखोगे क्या? परीक्षा में टिक क्या करोगे? एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें कैसे पता करोगे ये सही है कि गलत है? तो इन सभी चीजों को आप लोगों को पढ़ाई निरंतर करनी है। पढ़ाई में कभी ब्रेक डाउन नहीं करना है। बस शर्तें ये है, कभी कम करिए, कभी ज्यादा कीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन जितना कीजिए उतना सॉलिड कीजिए। ये आप लोग बिल्कुल, आप लोगों के अंदर ये हैबिट आ जानी चाहिए। और जो डिप्रेशन में है वो अपने आप को बिल्कुल खुश रखें, पढ़ाई भी कीजिए, आप लोग अपना मनोरंजन भी कीजिए, और जो
आप लोगों का साधन है, आप लोग वो भी सब चीजें कीजिए। पढ़ाई के साथ सब जरूरी होती है, लेकिन अपनी अपनी सीमा में रह करके जरूरी होती है। तो वो सारी सीमाएं आप लोगों को पता है, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या सीमाएं होती है, एक स्टूडेंट की, एक विद्यार्थी की, एक परीक्षार्थी की। तो आप लोगों को हम यही आज बताने वाले थे कि इस लॉकडाउन का आप लोग सदुपयोग करें, और इस लॉकडाउन का अगर आप लोग सदुपयोग कर लेंगे तो आप लोग, पता नहीं आप लोगों को, आपकी लाइफ में आप लोग पता नहीं कहां पहुंच जाओगे, जिसकी शायद आप लोगों ने कल्पना ना की हो। बस लेकिन शर्तें ये है, लॉकडाउन का सदुपयोग करें, लॉकडाउन में डिप्रेशन ना हो, और कोई भी ऐसी परेशानी या कोई भी ऐसा चीज, इन सारी चीजों को आपको सीख लेनी है कि ये सारी चीज आपको अपने आप को इस तरीके से बना लेना है कि आपके साथ ऐसी कोई भी चीज फिर ना आने पाए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम। तो इन सारी चीजों को आप लोग एक साइड में रख करके ये मान लीजिए कि मेरे लिए एक चुनौती है, हमें इन्हीं चुनौतियों से लड़ना है। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, अपने घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, अपने मम्मा पापा का ख्याल रखना है, ये सारी चीजें को, ये सब कुछ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, आप उन्हीं चीजों को उस पर विशेष जोर कीजिए। और यही आज हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे, यही आज मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लॉकडाउन का सदुपयोग करें, और लॉकडाउन में आप लोग अधिक से अधिक चीजों को, बल्कि पढ़ाई को और स्पीड से करें, और हर चीजों को अधिक से अधिक जोर दें, जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। यही मेरी मनोकामना है। बस बाकी